हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन हैप्पी संडे मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चों, क्योंकि अपना फ्राइडे का जो लेक्चर था वो नहीं हो पाया था क्योंकि उस दिन मैं सर्जरी में फंस गया था और मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करवा दिया था कि उस दिन का जो लेक्चर है उसको हम संडे मॉर्निंग को कवर अप करेंगे। उस दिन हमें स्टार्ट करना था बच्चों स्केलेटल सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के अंदर। ऑलरेडी इस चैप्टर में अपन जो मसल सिस्टम वाला पार्ट है या मस्कुलर सिस्टम वाला पार्ट है जिसमें हम स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वो अपन कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक, तो वो तो हो गया। अब हमें स्टार्ट करना था स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमें पढ़ना था कि हमारी बॉडी में जो 206 बोन्स होती है वो कौन कौन सी होती है, किन कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेक्चर वेस्ट नहीं करेंगे। जो फ्राइडे को नहीं हुआ, आज हमारा ऑफ डे रहता है ना, आज हम डे ऑफ रखते हैं ना, कोई क्लास रखते नहीं है, लेकिन आज उस दिन का लेक्चर कवर करने के लिए मैंने आपकी क्लास रखी है। तो बच्चों, जो प्रीमियम बैच में बच्चे हैं उनकी ये लाइव क्लास है। जो हमारी यूट्यूब की जनता है जिनको बाद में ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई यदि आप भी हमारे साथ लाइव लेक्चर्स करना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं लाइव लेक्चर्स के साथ, आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी करने को मिले ऑनलाइन मोड में, आप चाहते हैं कि आपको जो नोट्स में यहाँ पर यूज करता हूँ डाउनलोडेबल फॉर्म में पढ़ने के लिए भी मिले, साथ में मेरी जो एनसीईआरटी कॉन्करर एमसीक्यूज की बुक है नीट बायोलॉजी की वो भी मिले बच्चों, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 3 काम करने हैं। सोचिंग ऐप है बच्चों हमारी, SOCHING सोचिंग ऐप। इस सोचिंग ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर रजिस्टर करना है अपने आपको। दूसरा काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तीसरा काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां से आप मुझसे अपने बायोलॉजी डाउट्स पूछ सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लोकोमोशन मूवमेंट में मसल सिस्टम अपना हो गया था, आज हमें स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करनी है। आज का लेक्चर जो है बच्चों, दिस इज इंट्रोडक्शन टू स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें एक तो हम देखेंगे कि भाई किस तरह से बोन्स का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ बोन्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो बोन्स है उनको हम कैटेगराइज करते हैं, कितने ग्रुप्स में कितने टाइप्स में हम उनको डिवाइड करके पढ़ेंगे बच्चों आगे। ठीक है, तो यदि बच्चों अपन स्टार्ट करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, बाकी जो बच्चों टर्मिनोलॉजी है बोन्स से रिलेटेड वो एनिमल टिश्यूज में मैं पढ़ाता हूँ। ऑसिफिकेशन किसको कहते हैं, ऑस्टोलॉजी, एवरीथिंग विल कम देयर, उसकी चिंता मत करो, वहां पर हम कॉम्पैक्ट बोन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वहां आ जाएगी वो चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट बोन्स जो है 3 टाइप की बच्चों अपन मेनली पढ़ते हैं, होती और भी कई टाइप्स हैं लेकिन आपके सिलेबस में 3 टाइप ही हैं। फर्स्ट जो बोन्स होती है बच्चों उनको हम क्या कहते हैं, रिप्लेसिंग बोन्स। रिप्लेसिंग बोन्स, आज थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा लेक्चर में आपको, मैं ऑलरेडी जो हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं उनको लेकर आता हूं आपके लिए, कलरफुल नोट्स को, और डायरेक्टली हम वहां से पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने बताया पिछले 2-3 दिन काफी हेक्टिक निकले हैं बच्चों, ऑपरेशन थिएटर, सर्जरीज थोड़ी ज्यादा रही और भी कुछ एंगेजमेंट्स ज्यादा रहे बच्चों, तो आज के लेक्चर के मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ज्यादा कंटेंट भी नहीं था, तो आज मैं लिखकर पढ़ा रहा हूं। बाकी फिर इन फ्यूचर फर्दर जो क्लासेस होगी बच्चों कल से, उसमें हम उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। रिप्लेसिंग बोन्स, और बच्चों इनको क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस बोन्स। कार्टिलेजिनस बोन्स, ठीक है। तो बच्चों ये जो बोन्स होती है, रिप्लेसिंग बोन्स और कार्टिलेजिनस बोन्स, इनको हम कार्टिलेजिनस कहते क्यों हैं और कौन सी बोन्स इस कैटेगरी में आएगी। तो होता क्या है बच्चों, जब हमारा डेवलपमेंट हमारी मदर के यूट्रस में हो रहा होता है एज अ फीटस, उस वक्त भी हमारी बोन्स का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, लेकिन उस वक्त हमारे हैंड्स की, अपर लिम्स की और बच्चों लोअर लिम्स की यानी कि लेग्स की जो मसल्स होती है जिनको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं, ये बोन्स इतनी हार्ड नहीं होती जैसी कि अभी है। क्यों? क्योंकि उस समय इनके अंदर कैल्शियम सोल्ट्स का डिपोजिशन नहीं हुआ होता बच्चों। उस समय जब हम फीटल लाइफ में होते हैं, मदर की यूट्रस में डेवलप हो रहे होते हैं, उस वक्त ये बोन्स बनी हुई होती बच्चों हाइलाइन कार्टिलेज की। कार्टिलेज के टाइप्स हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज में, हाइलाइन कार्टिलेज,
फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, उनमें से एक टाइप है हाइलाइन, वहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अभी याद रखो कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ जो फीटस होता है, डेवलपिंग बेबी होता है मदर की यूट्रस में, उसकी जो लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स का मतलब अपर लिम्स और लोअर लिम्स की जो बोन्स होती है बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, उनमें बोनी टिश्यू उस वक्त नहीं होता। फिर बाद में धीरे 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 उनके अंदर कैल्शियम सोल्ट्स का डिपोजिशन होता है, बोनी टिश्यू का डिपोजिशन होता है, बोनी मैट्रिक्स का डिपोजिशन होता है, और फिर बाद में वो बोन में ऑसिफाई होती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन ऑसिफिकेशन कहलाता है बच्चों। क्लियर है? तो इस तरह की बोन्स जो पहले कार्टिलेज थी, बाद में बोनी टिश्यू से, बोनी मैट्रिक्स से रिप्लेस होती है, उनको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? रिप्लेसिंग बोन्स और कार्टिलेजिनस बोन्स। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? लॉन्ग बोन्स ऑफ फीटस, जो डेवलपिंग बेबी होता है, लॉन्ग बोन्स ऑफ फीटस आर मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है बच्चों? लेटर ऑन कैल्शियम सॉल्ट्स deposit in these, and these are replaced by bony tissue, और इसीलिए इनको हमने क्या बोला? रिप्लेसिंग बोन्स भी इनको हम कहते हैं बच्चों, रिप्लेसिंग बोन्स भी ये कहलाती है। ठीक है? तो ग्रेजुअली the cartilage gets ossified into bone. ठीक है? एग्जाम्पल्स की बच्चों यदि अपन बात करें तो आपको क्या याद रखना है? लॉन्ग बोन्स, और लॉन्ग बोन्स कहाँ होती है? अपर लिम्स यानी हाथ, एंड क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये तो होगी फर्स्ट टाइप ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिनको हम बोलते हैं रिप्लेसिंग बोन्स और कार्टिलेजिनस बोन्स। दूसरे टाइप के बोन्स की बात करेंगे बच्चों, मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग और डर्मल बोन्स। अब इनको समझो, कौन सी बोन्स होती है बच्चों? डर्मिस क्या होती है? डर्मिस में बच्चों क्या होता है? हमारी जो स्किन है इसमें ऊपर दो लेयर्स है। जो सबसे पतली लेयर होती है जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है ऊपर, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और उस पतली एपिडर्मिस जो कि एपिथेलियम की बनी हुई है, उस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बोनी मैट्रिक्स का, कैल्शियम सोल्ट्स का डिपोजिशन होकर बोन्स का फॉर्मेशन होता है। और इस कैटेगरी में कौन से एग्जांपल्स आएंगे? फ्लैट बोन्स ऑफ आवर बॉडी बच्चों, जैसे क्रेनियल बोन्स। ऑलरेडी मैं स्कल पहले भी ला चुका हूं, आज तो मैं नहीं लेकर आया हूं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर से अपन पढ़ेंगे आगे, उसमें अपन ऑलरेडी जो बोन्स के मॉडल्स हमारे पास उनको यूज करेंगे। खोपड़ी जो स्कल होती है उसका मॉडल है अपने पास बच्चों, अपने पास वर्टिब्रल कॉलम का मॉडल है, गर्डल्स का अपने पास मॉडल है, नी जॉइंट का अपने पास मॉडल है। तो इन मॉडल्स को यूज करते हुए इंटरेस्टिंग वे में अपन पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे का, है ना? तो स्कल के अंदर जो क्रेनियम की बोन्स होती है बच्चों, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वो बिल्कुल चपटी बोन्स है, फ्लैट बोन्स है। और आप फील करोगे यदि स्कैल्प को अपने, तो आप देखोगे कि जस्ट स्किन के नीचे आपको बोन मिल जाएगी। हाथों और पैरों की तरह नहीं, हाथ में आप देखोगे तो देखो स्किन के नीचे अच्छा खासा फेट का आपको एक लेयर मिल जाता है, मसल्स काफी ज्यादा मिलती है, और फिर डीप डाउन देयर आर बोन्स। लेकिन यदि मैं स्टर्नम की बात करूं, चेस्ट बोन, तो आप देखेंगे स्किन के जस्ट नीचे बोन है बच्चों। क्रेनियल बोन्स स्किन के जस्ट नीचे बोन्स है बच्चों, है ना? तो ये क्या है? फ्लैट बोन्स। अब ये जस्ट स्किन के नीचे क्यों है? क्योंकि ये स्किन की ही जो डर्मिस वाली लेयर है उसमें ऑसिफिकेशन से बन रही है, उसमें बोनी मैट्रिक्स के डिपोजिशन से, कैल्शियम सोल्ट्स के डिपोजिशन से बन रही है बच्चों। तो इस तरह से जो बोन्स बनती है बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ डर्मिस, उनको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग और डर्मल बोन्स कहते हैं बच्चों। क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम? फॉर्म्ड बाय
फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स और फॉर्मेशन ऑफ बोन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ डर्मल टिश्यू, है ना। डर्मल टिश्यू के ऑसिफिकेशन से, डर्मल टिश्यू क्या होता है बच्चों, स्किन के का ही हम पार्ट कह सकते हैं, डर्मिस वाली लेयर होती है, तो फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ डर्मल टिश्यू। एग्जांपल क्या आ जाएंगे इसके अंदर, फ्लैट बोन्स ऑफ बॉडी लाइक cranial bones, sternum, स्कैपुला। स्कैपुला बच्चों अपर बैक में होती है, ये देखेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स जो है हम इसके स्केलेटल सिस्टम के, इसमें सारी बोन्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे फीचर्स अपन देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये नाम याद रख लो। तीसरी टाइप की बोन्स बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, सीसामोइड बोन्स। इनको समझाने के लिए आज तो मैं मॉडल नहीं ला पाया, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मॉडल लेकर आऊंगा नी जॉइंट को, वहां पर बहुत अच्छे से इसको समझा दूंगा एक बार और, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करना। सेसामोइड बोन्स क्या होती है बच्चों, देखो हमारी मसल्स को बोन के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन। दो वर्ड्स आप पढ़ते हो बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, एक तो टेंडन और दूसरा लिगामेंट। लिगामेंट का काम होता है बोन टू बोन को जोड़ना, और टेंडन का काम होता है मसल को बोन से जोड़ना। अब होता क्या है, यदि अपन नी जॉइंट का एग्जांपल लें बच्चों, है ना, मान लो अपन नी जॉइंट का एग्जांपल लें, तो नी के अंदर कौन कौन सी बोन्स जॉइंट बना रही है बच्चों, थाई में जो बोन होती है दैट इज फीमर, ये फीमर का लोअर पार्ट मैंने बनाया, और लेग वाले पार्ट में बच्चों होती है टीबिया, ये दोनों आपस में जॉइंट बनाने का काम करती है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो थाई है यहां से एक मसल, है ना, एक मसल आती है दैट इज नोन एज क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। कौन सी मसल आती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, दिस इज मसल, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रख लो, दिस इज थाई मसल। अब ये जो थाई मसल है बच्चों, ये नी जॉइंट से होती हुई इस नीचे जो टीबिया बोन है उससे आकर अटैच होती है, और इसको अटैच करने का काम कौन करता है बच्चों, इसको अटैच करने का काम जो टिश्यू करता है वो मसल टिश्यू नहीं होता, इनफैक्ट वो होता है टेंडन। कौन इसको अटैच करता है बच्चों, टेंडन। तो ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है यहां पर, दिस इज टेंडन ऑफ दिस मसल, टेंडन, है ना। टेंडन जो होता है बच्चों वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जबकि मसल तो मसल टिश्यू की बनी हुई होती है। अब क्या होता है, कुछ बोन्स कैसे डेवलप होती है, ये जो टेंडन है बच्चों, ये जो टेंडन अपन ने यहां पर बनाया है, इस टेंडन के बीच में, इस टेंडन के बीच में बोनी टिश्यू का डिपोजिशन कई बार हो जाता है, और टेंडन के अंदर ओसिफिकेशन से, यानी कि बोनी टिश्यू के डिपोजिशन से जब कोई बोन बनती है, ये बोन किसके बीच में बनी, टेंडन के अंदर बनी है बच्चों, टेंडन के टिश्यू के ओसिफिकेशन से बनी है, तो उस बोन को हम कहते हैं सेसामोइड बोन। जैसे यहां पर ये कौन सी बोन बनी है बच्चों, इसको हम कहते हैं पटेला, ये आपने नाम सुना होगा, नी कैप, है ना। आपका जो नी जॉइंट होता है बच्चों, उसमें आप देख सकते हो आगे की तरफ एक कैप लाइक छोटा सा ढक्कन लाइक बोन होता है, दैट इज पटेला, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सीसामोइड बोन। सीसामोइड बोन में अपने को दो ही एग्जांपल्स याद रखने हैं, वही पूछे जाते हैं, एक तो पटेला जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ऐसे बच्चों अपना जो रिस्ट जॉइंट होता है, यहां से एक मसल निकलती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, नाम आपको याद नहीं रखना है, एमबीबीएस में याद करने होंगे ये सारे नाम, है ना। यहां से ये जो मसल निकलती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, इसका टेंडन निकलता है यहां से और यहां आकर जुड़ता है आगे। तो जब ये टेंडन यहां से निकलता है इस मसल का, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस का, उस टेंडन के अंदर भी कंचे की साइज की, मार्बल, है ना, कंचे खेलते हैं बचपन में अपन, उस साइज की एक छोटी सी बोन यहां पर बनती है, वो टेंडन के बीच में ओसिफिकेशन से बन रही है, उसको हम कहते हैं पिसिफॉर्म, जो वन ऑफ द कार्पल्स है बच्चों। अपन पढ़ेंगे अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारे रिस्ट जॉइंट में 8 कार्पल्स आर देयर, छोटी छोटी 8 बोन्स होती है, उनमें से एक होती है वो पिसिफॉर्म। तो वो जो पिसिफॉर्म है और ये जो पटेला है बच्चों, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ सेसामोइड बोन्स, ये दोनों सेसामोइड बोन्स के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय ossification in tendons
These are formed by ossification in tendons. Examples: pisiform, patella. These are the two examples जो आपको इसमें याद रखना है। तो ये डेवलपमेंट के बेसिस पे जो आपसे बोन्स के टाइप पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो तीनों टाइप अपन ने देख लिए हैं, रिप्लेसिंग बोन्स और कार्टिलेजिनस बोन्स, फिर मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग और डर्मल बोन्स, और तीसरा सेसामोइड बोन्स। अब अपने को बात करनी है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की। कितनी बोन्स होती है बच्चों ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में? अडल्ट की यदि हम बात करें तो देयर आर 206 बोन्स। एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों ये जो बोन्स का नंबर होता है ये नियर अबाउट 270 होता है। बिफोर बर्थ इट इज अराउंड 300-306 के आसपास होती है। तो ये पहले नंबर ज्यादा क्यों होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और बाद में अडल्ट में नंबर कम क्यों हो रहा है? तो क्योंकि बच्चों एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ बोन्स जो होती है वो कुछ पार्ट्स में होती है। मान लो जैसे अपन पेल्विक बोन की बात करें, हमारी जो हिप बोन होती है बच्चों हिप एरिया में, वो कहलाती है पेल्विक बोन और कॉक्सियल बोन और हिप बोन। उसमें एट द टाइम ऑफ बर्थ यदि हम बात करें तो बच्चों तीन पार्ट्स होते हैं जो पूरी तरह से आपस में फ्यूज्ड नहीं होते, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो तब उसकी काउंटिंग में अपन क्या करते हैं, वहां पर तीन बोन्स काउंट कर रहे हैं क्योंकि तीन अलग अलग पार्ट्स में। बाद में वो तीनों पार्ट्स फ्यूज हो जाते हैं, एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज पेल्विक बोन। तो बाद में फिर उसकी काउंटिंग हम तीन की जगह एक ही करेंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है नंबर ऑफ बोन्स हम कहते हैं कि वो फ्यूज होने के कारण कम हो जाती है। हाँ, फिक्स कितनी हो जाएगी? 206। इसके बाद फिर और फ्यूजन नहीं होगा और कम नंबर नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? तो ये अपने को याद रखना है। एक मिनट बच्चों, एक पेशेंट का कॉल आ रहा है। चलो ठीक है, तो 206 बोन्स। अब ये जो 206 बोन्स है बच्चों हमारी बॉडी में, उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो दो कैटेगरीज में बच्चों अपन इनको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। इसीलिए आज मैंने बोला इंट्रोडक्शन टू स्केलेटल सिस्टम है। आज हम ये देखेंगे भी हम किस तरह से बोन्स को अप्रोच करने वाले हैं, कैसे इनकी स्टडी को अप्रोच करने वाले हैं। तो हमारी बोन्स को बच्चों अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्सियल स्केलेटन में आने वाली बोन्स जो होती है 80, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आने वाली बोन्स जो होती है 126। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है बच्चों? एक्सिस कौन सी हमारी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी? लॉन्जिट्यूडनल और लॉन्ग एक्सिस बच्चों हमारी ये वाली जो ऐसे सेंटर से बिल्कुल वर्टिकली नीचे निकलती है, दैट इज आवर लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। और इस लॉन्ग या लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो जो बोन्स है वो किस में आती है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। फिर इस एक्सियल स्केलेटन से जो बोन्स बाहर की तरफ जुड़ी हुई है, दोनों हाथों की, दोनों पैरों की, दोनों हाथ दोनों पैर हमारे कहलाते हैं अपेंडेजेस, और इसीलिए इनकी बोन्स को हमने क्या बोला? अपेंडिकुलर स्केलेटन। और इन हाथ और पैरों की बोन्स को जो बोन्स एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती है बच्चों, वो ब्रिज का काम कर रही है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है, कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स का काम कर रही है, और उनको हम कहते हैं गर्डल्स। और जो गर्डल्स हैं बच्चों, कायदे से देखा जाए ना तो वो एक्सियल में आने चाहिए ना अपेंडिकुलर में, क्योंकि वो तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन बाय प्रोटोकॉल, क्योंकि अब एक में तो रखना था, तीसरी कैटेगरी नहीं बनाई अपन ने, तो अपन उनको किस में रखते हैं? गर्डल्स को अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर रखते हैं। तो हाथ और पैरों की बोन्स प्लस गर्डल्स की बोन्स मिलाकर 126 होती है जो अपेंडिकुलर में आती है, और जो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग है बच्चों, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, वो एक्सियल स्केलेटन में आती है और वो होती है 80। कैसे होती है? आज सिर्फ ब्रीफ नंबर्स देखेंगे, इनका ब्रीफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, और फिर हर पार्ट की डिटेलिंग को नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट में अपन एक्सियल स्केलेटन की डिटेलिंग पढ़ेंगे, फिर उसके अगले वाले में अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन की डिटेलिंग पढ़ेंगे बच्चों। साथ के साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम जॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेंगे। लास्ट लेक्चर जो होगा बच्चों, उसमें यदि कुछ बचेगा तो जॉइंट्स का पार्ट और डिसऑर्डर्स का और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स।
तो आज के लेक्चर के बाद हम कह सकते हैं कि 3 लेक्चर्स और होंगे जिसमें हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक 3 ही होने वाले हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर रहेगा, मींस कल, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो नेक्स्ट वीक अपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा। तो जुनून बैच के अंदर जो 12th ड्रॉपर्स का, उसमें तो 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे अपने नेक्स्ट वीकेंड तक, और जो अपना जोश बैच है उसमें 3 चैप्टर्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे 11th वाले बैच में। 11th वाले बैच में लिविंग वर्ल्ड हो चुका है, डायरेक्शन हो चुका है, तीसरा लोकोमोशन चल रहा है। जुनून बैच वालों को मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूं, 12th वालों को टाइम टेबल भी आपको आज मिल जाएगा बच्चों शाम तक। वैसे एज सच आपको इंडिविजुअली इन्फॉर्म कर दिया गया है व्हाट्सएप के ऊपर कि जो नेक्स्ट चैप्टर हम 12th का स्टार्ट करने वाले हैं परसों से, मींस फ्रॉम ट्यूसडे, दैट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे, बॉटनी का चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है बच्चों, है ना। वाइवा जो है वो आप लोगों का हम काफी टाइम से शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस वो अभी तक नहीं अपन स्टार्ट कर पाए हैं। तो कोशिश अब ये करेंगे कि नेक्स्ट वीकेंड से हम आपका वाइवा भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। वाइवा में जब आप ओरली क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मेमोरी भी बढ़ती है। और शुरुआत से मेरी आदत रही है कि वाइवा हम फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे, और ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है बच्चों। तो वाइवा क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है आपकी। चलो, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्जियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आएगी बच्चों? सबसे पहले स्कल। इसके अंदर बच्चों अपन पढ़ेंगे कितनी? 29 बोन्स। स्कल ये पूरा जो है बच्चों ऊपर का खोपड़ी वाला पार्ट, दैट इज स्कल, है ना। कैसे पढ़ेंगे इसमें 29? वो अब नेक्स्ट लेक्चर से हमें देखना है। इसके बाद एक बोन अपन पढ़ेंगे बच्चों स्टर्नम, जो कि सिर्फ एक सिंगल बोन होती है। चेस्ट बोन, यहां पर फ्लैट बोन होती है, ठीक है, जिससे रिब्स जुड़ी हुई होती है अपनी। फिर रिब्स जो है बच्चों, है ना, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई, आगे आकर स्टर्नम से जुड़ती है। इनमें से कुछ फिर कुछ आपस में एक दूसरे से जुड़ती है, सारी चीजें देखेंगे। होते कितनी अभी सिर्फ इतना याद रख लो, 12 पेयर्स, 12 राइट में 12 लेफ्ट में है बच्चों, टोटल 24। कितनी हो गई? 29 + 1 30 + 24 54। कितनी बच रही है अभी बच्चों अपने पास? 26 बोन्स बच रही है, जो किसमें होती है? वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें कितनी होती है बच्चों? 26। इस तरह से टोटल 80 बोन्स हमें किसके अंदर पढ़नी है बच्चों? एक्जियल स्केलेटन के अंदर पढ़नी है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्स यानी हमारे हाथों की बोन्स हम पढ़ेंगे। सारी बोन्स के नाम बताऊंगा बच्चों। अपर लिम्स, एक अपर लिम में, एक हाथ में यदि हम बात करें बच्चों, जैसे ह्यूमरस एक होती है, फिर यहां पर रेडियस अल्ना 2, एक रेडियस एक अल्ना है, मतलब 2 बोन्स, टोटल 3 हो गई। फिर रिस्ट में मैंने अभी बोला था 8 छोटी छोटी बोन्स होती है जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। 8 + 3 11। फिर बच्चों अपना जो पाम वाला पार्ट है, यहाँ पर 5 मेटाकार्पल्स होती है, 11 + 5 16। और बच्चों जो थंब और फिंगर्स है, इनमें मिलाकर 14 छोटी छोटी बोन्स होते हैं जिनको हम फेलेंजेस कहते हैं। 16 + 14 30। तो एक हाथ में 30 बोन है, 30 बोन है, दूसरे में भी 30 यानी कि 30 बोन है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गया बच्चों दोनों अपर लिम्स में? हम कह सकते हैं 30 × 2 दैट इज 60। इसी तरह से बच्चों यदि अपन पैरों की बात करें, लेग्स की बात करें, तो दोनों लोअर लिम्स के अंदर भी 30 बोन्स है। तो 30 × 2 दैट इज अगेन 60, है ना। टोटल कितनी होगी? 120। फिर मैंने बोला था जो गर्डल्स हैं, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स को एक्जियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करते हैं, वो भी हम किस में रखते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही रखते हैं बच्चों। तो गर्डल बोन्स की अपन बात करें, गर्डल्स, तो गर्डल्स बच्चों 2 तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा शोल्डर गर्डल, जो हाथों को एक्जियल स्केलेटन से जोड़ेगा। एक हो जाएगा हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल, जो पैरों को हमारे एक्जियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। शोल्डर गर्डल की यदि हम बात करें, शोल्डर गर्डल की यदि मैं बात करूं, तो शोल्डर गर्डल के अंदर अगेन दोनों तरफ बोन्स हैं। टोटल मिला के बच्चों कितनी बोन्स होती है? 4। और जो हिप गर्डल है बच्चों, दोनों तरफ उसमें एक एक बोन होती है, राइट में भी एक और लेफ्ट में भी एक, यानी कि टोटल मिलाकर 2। तो 120 + 6 कितनी होगी बच्चों? 126 + 80, टोटल 206 बोन्स। इस तरह से हम एक्जियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना। तो ये सारी चीजें, जितनी भी बोन्स अभी मैं यहाँ पर जितने पार्ट्स में लिख रहा हूँ, जैसे स्कल, स्कल का मॉडल अपन देखेंगे बच्चों। स्कल में क्रेनियल,
लाइव मतलब अपन ऐसे नहीं कि रटेंगे सिर्फ, आपके सामने बोन्स होगी कि हाँ ये बोन ये होती है, ये बोन ये होती है, मॉडल के अंदर हम इनको स्टडी करने वाले हैं ताकि आपको चीजें रटनी नहीं पड़े, प्रैक्टिकल वे में हम पढ़ेंगे ताकि चीजें समझते हुए हम याद करें। और ये बच्चों मेरी ऐप का एक मोटिव है, मेरा एक हमेशा मोटिव रहता है कि मैं चीजें रटवाऊं नहीं, समझाकर आपको याद करवाऊं, क्योंकि समझ के जब करोगे तो नीट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, आगे एक डॉक्टर भी अच्छे बनोगे बच्चों, है ना। कंसेप्चुअल जो एक स्टडी होती है उसकी आदत यदि अभी से पड़ जाएगी तो पूरी लाइफ आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था बच्चों, इट वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, आज इसको हम यहीं कंक्लूड करेंगे। अब एक एक करके सारे पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज का एक ही जो छोटा सा स्वीट सा लेक्चर था, इसको पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर देयर विल बी डिटेल्ड अगेन, टाइम लगेगा हमें, जैसे एक्जियल स्केलेटन की यदि हम बात करें तो उसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटा अपने को चाहिए होगा बच्चों। अपेंडिकुलर स्केलेटन अगेन साथ में जॉइंट्स पढ़ेंगे, वहां पर अपन हो सकता है कोशिश करेंगे डिसऑर्डर्स भी कर लें, तो अगेन 1.25 घंटे का लेक्चर होगा बच्चों। तो वापस से लंबे लेक्चर्स के लिए तैयार हो जाओ। आज क्योंकि संडे भी था, अर्ली मॉर्निंग है, दिख भी रहा है लाइव क्लासेस में बच्चे नहीं है, ना के बराबर हैं, तो उससे पता चल जाता है कि भाई अब सब सो रहे हो, है ना। बट बच्चों ये हैबिट भी कहीं ना कहीं आपको खत्म करनी होगी। यदि शाम को क्लासेस होती तो आप अटेंड करते हैं, मॉर्निंग में कई बार होती है तो आप लोग मॉर्निंग क्लासेस जनरली अटेंड नहीं करते हो 8 बजे की क्लास, तो ये शो करता है कि आप लेट उठते हो, जो अच्छी आदत नहीं है। मैंने एक बार में नीट क्रैक करा था विद ऑल इंडिया रैंक 196, है ना, और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक ये भी था कि मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी प्रेफर करता था बच्चों, रात को ज़्यादा लेट तक नहीं जगता था, 11:30-12 बजे तक सो जाता था, 5-5:30 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाता था। तो कोशिश करो, चलो 5-5:30 भी नहीं थे, एटलीस्ट बच्चों 6-6:30 बजे तो उठ जाओ। 6-6:30 उठ जाओगे तो जिस दिन हमारा अर्ली मॉर्निंग लेक्चर होगा वो भी आप आराम से अटेंड कर सकते हो, है ना। पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका भी डॉक्टर बनने का ड्रीम जरूर पूरा होगा। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ, थैंक यू। अनन्या का शायद कुछ सवाल है, एक बार देख लेते हैं। अनन्या के एग्जाम हुए थे अभी स्कूल में और काफी अच्छे मार्क्स आए हैं उसके, कॉन्ग्रेचुलेशन अनन्या, है ना। बेटा हमारा तो देखो इतना सा रोल है कि हम आपको गाइड कर रहे हैं, मेहनत आपकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। चलो बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।